हाय फ्रेंड, कैसे हैं? मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ। बात करते हैं सबसे पहले A1 लिबर्टी एकेडमी में कुछ कोचिंग सेंटर के बारे में। और कोचिंग सेंटर में क्या क्या व्यवस्था है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो बताते हैं गरीब बच्चों के लिए, वो बहुत ज़्यादा सुंदर अच्छे विचार में कुछ वाक्य बताऊँगा जो याद रखिएगा। एक दूसरे के लिए हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे को दान देना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। खासकर वो बच्चे जो गरीब होते हैं, जो कहीं पूरे के बारे में भी नहीं, जो गरीब बच्चे हैं, उन सब को बच्चों को आप पकड़िए, उन बच्चों को आप पढ़ाई पे जोर डालिए। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उस बच्चे को आप हर तरह से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चा पढ़ने के सभी तरह के होते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो गरीब बच्चे हैं, जो लाचार हैं, जो अपने आप में उठाव नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक ऐसे कोचिंग सेंटर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा गरीब बच्चा है, जो बिल्कुल लाचार है, तो वो बच्चे के लिए हमने कम से कम फीस में 200, 150, 200, 350, 200, 200, 250, 200 बहुत हो गया, उस तरह के फीस में बच्चों को यहाँ लाइए और हम उसे पढ़ाएंगे। क्योंकि हम भी आप लोगों के आधार से, हम भी एक स्टूडेंट है, हम भी एक विद्यार्थी, हम भी एक टीचर्स है, ना कि कोई बहुत बड़ा एक व्यक्ति है। तो हम सब मिलकर हमें एक हाथ बना ले, कहते हैं कि सपोर्ट करना चाहिए, एक सहयोग देना चाहिए। और जितना हम सपोर्ट देंगे उतना विकास होगा, डेवलप होगा, जो कि आप जानते हैं ये जरूरी है। एकता रखिए, जातिवाद की भावना को समाप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। और ये क्वेश्चंस हमारे क्या है, A1 लिबर्टी एकेडमी जैसे कि ग्रुप 20 यानी कि जो जीके है हमारा वो लेवल 20 है, यानी कि 20वां है। अब बात करते हैं तनाव, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि तनाव स्थगित का दौर कब शुरू हुआ था? 1970 में। यानी कि जो तनाव था आपसी देश में एक ग्रुप था, यानी कि एक स्टूडेंट था, वो आपका 1970 में शुरू हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। याद रखिएगा 1961 में हुआ था, पहला बेलग्रेड में हुआ था पहला सम्मेलन। यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात बताता हूँ कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राट टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, बॉम्बे एंड क्रूमा, सुकर्नो, ये सारे व्यक्ति थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी प्रकार से सहयोग ना देना, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होना। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, आपस में सभी देश आपस में मतभेद बना रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी। और भारत चाहता था कि भारत उस टाइम में न्यूट्रल था, आधार भारत न अमेरिका के साथ था और ना ही सोवियत संघ के साथ। तो भारत शीत युद्ध के समय किसी भी देश में लड़ाई के दौरान शामिल होना नहीं चाहता था, इसीलिए वह न्यूट्रल था। तो 1961 में गुट निरपेक्ष की स्थापना की गई थी। 5 नेता थे, जोसेफ ब्राट टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो, बॉम्बे एंड क्रूमा, ये सारे 5 नेता थे। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? यानी कि याद रखिएगा सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो याद रखिए सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाई थी 1955 में। जी हाँ दोस्तों, सोवियत संघ ने 1955 में एक वार्सा संधि बनाया था। ये था सुरक्षा संगठन, जैसे अमेरिका ने बनाया था नाटो। नाटो का अर्थ था ये किसी भी देश अगर अमेरिका पे आक्रमण करता तो नाटो उसका जवाब देंगे, लेकिन सोवियत संघ ने एक वार्सा संधि बनाई। चलिए बात करते हैं, ये लिखा गया है G77 का आशा है दुनिया के किस देशों से, यानी कि विकासशील देशों से। 2 देश होते हैं, विकासशील देश और विकसित देश। तो G77 जो है आपका विकासशील देशों से है। फिर दिखा रहा है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? तो 1964 में व्यापार विकास शामिल हुआ था। ये बात करते हैं किस देश में नाटो की अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने नाटो का विरोध किया था। जी दोस्तों, अमेरिका ने नाटो का विरोध किया था। फिर बात करते हैं फ्रांस, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल लॉ। मैंने बताया था 5 नेता थे, जोसेफ ब्राट टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो, बॉम्बे एंड क्रूमा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये मार्शल थे, जोसेफ ब्राट टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, है ना। तो ये मार्शल यानी कि जोसेफ ब्राट टिटो, और तो उसके बाद जॉन मार्शल यानी कि जॉन मार्शल थे। राज्यों का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली। जी हाँ, राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1956 में लागू किया गया था, 1956 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में, पोखरण में। जी हाँ, पहला परमाणु का प्रयोग पोखरण में किया गया था, जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बात कीजिए किस वर्ष में चीन भारत का आक्रमण किया गया? 1962 में भारत और पाकिस्तान, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध था। 1900 पीछे आ जाओ, 1962 में भारत और चीन का युद्ध था। फिर 19 पीछे आ जाओ, 1948 में भारत और
पाकिस्तान का युद्ध था। इस तरह से हमारा देश में 1962 में हुआ था युद्ध और भारत और चीन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूमस। बार बार बताता रहता है, ये याद रखिएगा, A.O. ह्यूमस। राष्ट्र पंचायत किस देश की सांसद है? नेपाल की राष्ट्र पंचायत एक सांसद व्यवस्था है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। तो अभी नेपाल में जो है वो पंचायत व्यवस्था बना रखा वहाँ पे। भारत में नई आर्थिक नीति संचालन कौन करता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हम सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं मनमोहन सिंह। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कुछ राजनीति के बारे में, और ये सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष क्या होता है, तो मैं आपको बताया था गुट निरपेक्ष का अब तक किसी भी गुट में शामिल ना होना। जब भारत सिंह युद्ध दौर चल रहा था तो गुट निरपेक्ष का नीति अपना रहा था। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संसद के बारे में। संसद के 3 सदस्य होते हैं हमारे, लोकसभा, राज्यसभा। पहला जो उप सदस्य माना जाता है वो होता है प्रधानमंत्री। चलिए बात, तो उसके लिए हमने जय हिंद वंदे मातरम आप हमें बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। जय हिंद वंदे मातरम। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका विकास।